मनीष कश्यप राजनीति में चले गए, इसका मतलब उन्होंने कोई पाप नहीं कर दिया। वो कोई इस तरह के घोर पापी नहीं हो गए कि उनसे हम रिश्ता तोड़। मनीष कश्यप ने आपका खेत नहीं जोत लिया है। मनीष कश्यप ने आपका कोई निजी नुकसान नहीं किया। आपको लगता है कि आपकी भावनाएं आहत हुई है? हमें डर नहीं लगा जब पूरा बिहार सिस्टम, बिहार का पूरा सरकार उनके विरोध में थी और आप अकेले से उनके सपोर्ट में बयान दे रहे हैं। मैं मनीष कश्यप जी के साथ था, हूं और मनीष कश्यप नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, लगातार चर्चा का विषय बने रहते हैं और इस बार भी जो है मनीष कश्यप का बयान वायरल हो रहा है। हमारे साथ अभी उत्तर बिहार के सबसे बड़े समाज सेवी किसले किशोर जी हैं, क्योंकि मनीष कश्यप इनके सबसे ज़्यादा प्रिय हैं और मनीष कश्यप के ये सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। तो इनसे हम जानेंगे, इनका बयान भी लगातार वायरल हुआ था जब मनीष कश्यप को सारे लोग ट्रोल कर रहे थे। तो यही एक शख्स है पूरे बिहार में जो मनीष कश्यप के सपोर्ट में अपना बयान दे रहे थे। बहुत बहुत स्वागत है भैया। थैंक यू, आपका भी बहुत स्वागत है। अच्छा, मनीष कश्यप एक बार फिर से ट्रोल हो रहे हैं, अपना बयान जो है कि बीजेपी हमको धोखा दे दी, हम जो है बिहार के लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं। नहीं, देखिए, राजनीति में बहुत जल्दी विचलित नहीं होना चाहिए। राजनीति एक ऐसा सब्जेक्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सच में वो विषय है कि इसमें सफलता बहुत आसानी से नहीं मिलती है, बहुत संघर्ष का क्षेत्र है। और जब वो गए हैं तो इधर तो मेरी बातचीत नहीं हुई, चूँकि मैं भी बहुत व्यस्त था। तो मेरी बातचीत होगी तो मैं बताऊंगा कि थोड़ा धैर्य रखें। वहाँ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। यूँ तो कहें, वो कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन उतनी बड़ी पार्टी में गए हैं तो थोड़ा धैर्य उनको रखना चाहिए। सबसे पहले तो निर्णय लेने से पहले भी उनको सोचना था कि हम जो निर्णय ले रहे हैं वो बहुत आसान निर्णय नहीं है, क्योंकि एक यूट्यूबर के रूप में जो उनकी प्रसिद्धि थी वो सभी वर्गों में थी, सभी धर्मों में थी। उनकी जो सब्सक्राइबर थे वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और अगर आप ऐसे आएंगे जातिगत आधार पे तो सभी जाति के लोग, चाहे वो अति पिछड़ा हो, सवर्ण हो, सभी जाति के लोग उनको सुनते थे और पसंद करते थे, और वो सबके लिए आवाज़ भी उठाते थे। मनीष कश्यप जी की एक खासियत थी कि वो सबके लिए आवाज़ उठाते थे और सबके थे। राजनीति में जब वो गए तो बहुत लोगों की उम्मीदें टूटी। लोगों को लगा कि मनीष कश्यप तो राजनीति में चले गए, अब उनकी आवाज़ कौन उठाएगा। इसलिए लोग नाराज़ भी हुए थे उनसे। नाराज़गी का कारण कुछ और नहीं था, नाराज़गी का कारण ये था कि एक अच्छा यूट्यूबर जो कि बहुत बेबाकी से, फिर आप फिर से अच्छा यूट्यूबर बोल रहे हैं। अगर अच्छा होते तो पुराने मित्र उनके साथ होते, पुराने लोग उनके साथ नहीं। देखिए, मेरा मानना है कि जब हम किसी से जुड़ते हैं ना तो उसकी खासियत को देखकर जुड़ते हैं। जब रिश्ता बनता है ना, तो जब दो व्यक्ति के बीच में कुछ अच्छाइयाँ देखती तभी रिश्ता बनता है। और जब रिश्ता बने ना किसी से उन अच्छाइयों के साथ, तो जीवन भर उन्हीं अच्छाइयों के साथ रिश्ते को निभाते रहिए। रिश्ता बनाना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। हम लोग निभाने वाले लोगों में से हैं। मनीष कश्यप राजनीति में चले गए, इसका मतलब उन्होंने कोई पाप नहीं कर दिया। वो कोई इस तरह के घोर पापी नहीं हो गए कि उनसे हम रिश्ता तोड़ लें। रिश्ता तो हमेशा रहेगा। मेरे प्रिय हैं, मेरी बहुत इज्जत करते हैं। जब भी आते हैं यहाँ पे तो न सिर्फ हमसे बल्कि मेरे पूरे परिवार के लोगों से मिलते हैं और सबकी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा, आपको उस समय डर नहीं लगा जब पूरा बिहार सिस्टम, बिहार का पूरा सरकार उनके विरोध में थी और आप अकेले से उनके सपोर्ट में बयान दे रहे थे? आप मेरे बारे में थोड़ा और अध्ययन कर लीजिएगा। डरता किसले किशोर नहीं है, किसले किशोर की अपनी छवि है। मैं एक सेल्फ मेड इंसान हूँ। मैं किसी वहाँ पे तो मनीष कश्यप भी डर गए थे, रोने लगे एक आध दो वीडियो। नहीं, मनीष कश्यप डरे नहीं थे। मनीष कश्यप भी नहीं डरे थे और किसले किशोर भी नहीं डरता किसी से। क्यों? कि हम लोग सेल्फ मेड इंसान हैं। हमारे पिताजी पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक नहीं हैं। हमारे पिताजी चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, हमारी माँ शिक्षिका है। और हम लोग आज जो कुछ भी पाए हैं लोगों के बीच में, अगर एक आइकॉनिक छवि बनी है तो ये सेल्फ मेड है। ये हम लोगों ने मेहनत किया है और तब बनाया है। मनीष कश्यप एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके पिताजी किसान हैं, माँ गृहिणी है। वहाँ से निकल कर कोई पिताजी तो आर्मी में है ना, अभी रिटायर कर गए ना, तो गांव पे तो किसान ही है ना। आर्मी से रिटायर करने के बाद गांव पे खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो वर्तमान परिस्थिति में बता रहा हूँ, उस परिस्थिति से निकल कर कोई लड़का अगर देश दुनिया में अपना नाम किया है तो कुछ तो बात रही होगी, तभी तो नाम किया है लोग, है ना। और रही बात, आपने सवाल किया था, पहला सवाल, उस पे आते हैं कि वो बीजेपी को कोस रहे हैं या कुछ भी। अगर ऐसा कर रहे हैं, मैंने नहीं सुना है अभी तक कोई इंटरव्यू जिसमें वो बीजेपी जैसे वादा की थी, मीडिया में भी चला था कि उनको विधान परिषद का सदस्य बनाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ उस पर बातचीत नहीं हो रहा।
नहीं, ऐसा कहीं संविधान, ऐसा कोई किसी बीजेपी के नेता का बयान हम नहीं देखे हैं जिसमें विधान परिषद सदस्य बनाने की बात हुई होगी। क्योंकि मुझे याद है कि मनोज तिवारी जी उनको लेकर गए थे भारतीय जनता पार्टी में, और उनको मनोज तिवारी जी हेलीकॉप्टर से लेकर दिल्ली गए थे, जहाँ तक मुझे याद है। तो मनोज तिवारी जी उनके बीच क्या बातचीत हुई हमको नहीं पता है, क्या उन्होंने वादा किया था। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, राजनीति में गए हैं, थोड़ा उनको धैर्य रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। निश्चित रूप से अगर मनीष कश्यप जैसे अच्छे छवि के नौजवान को लेकर गई है तो वो उनके लिए कुछ सोच रही होगी पार्टी, वो धैर्य रखें। और अगर लगता है, या पार्टी नेतृत्व जो लोग उनको लेकर गए उनसे बात करें कि भाई मेरा कैरियर तबाह हो जाएगा, मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, आप बताएं कि आप हमको जिम्मेवारी दें, संगठन में ही जिम्मेवारी दें। अगर कोई संवैधानिक पद नहीं दे सकते हैं तो संगठन में ही कोई जिम्मेवारी दें, ताकि मैं पार्टी के संगठन के पद पर रहकर भी मैं बिहार के लिए कुछ कर सकूं, बिहार के लोगों के बीच जा सकूं। मेरे से जुड़े लाखों लोग पूछ रहे हैं कि आपको भाजपा ने अब तक क्या दिया, तो ये उनको अपनी बात वहाँ रखनी चाहिए। अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं आता है तो मैं तो यही राय दूंगा कि अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाएं और राजनीति को तौबा कर दें और आ जाएं फिर से। यूट्यूबर तो हैं ही, वो जन्मजात यूट्यूबर हैं, उनको देखकर सैकड़ों क्या हज़ारों की तादाद में यूट्यूबर बिहार में आए हैं, मनीष कश्यप को देखकर, उनको अपना आइकॉन मानकर। तो बस यही है, मैं तो अभी कहूँगा कि धैर्य रखें, विधानसभा तक धैर्य रखें। विधानसभा लड़ने की अगर इच्छा है तो अपना विधानसभा क्षेत्र तय कर लें, वहाँ अपनी सक्रियता बढ़ा दें। और सक्रियता बढ़ा दें, जैसे लोकसभा में उनकी सक्रियता बढ़ गई थी और उनकी सक्रियता को देखकर ही भाजपा उनको ले गई थी, इसी तरह से विधानसभा का एक क्षेत्र तय करके विधानसभा में अपनी सक्रियता बढ़ा लें और तब पार्टी को कहें कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। पार्टी टिकट देती है तो ठीक, नहीं देती है तो निर्दलीय चुनाव लड़ जाएँ। अच्छा, एक अंतिम सवाल, आपने यूट्यूबरों का नाम लिया, आज ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो मनीष कश्यप को चड्डी छाप पत्रकार बोल रहे हैं, मनीष कश्यप को चंदा चोर बोल रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं ना, हिंदुस्तान में विचारधारा का बहुत बड़ा समागम है। यहाँ विभिन्न विचारधारा के लोग रहते हैं। जैसे यहाँ पे सेकुलर विचारधारा, कम्युनल विचारधारा, दोनों के बीच का विचारधारा, हर तरह का विचारधारा के लोग हैं। तो मनीष कश्यप को जो गाली देने वाले लोग हैं वो अलग विचारधारा के लोग हैं। हाँ, उनके लिए चंदा तो उन्होंने असुला था कि मैं चुनाव लड़ूंगा बेतिया से, और उसके बाद जो है वो बीजेपी में मिले। नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमसे तो नहीं मांगे। जब रुपया चंदा नहीं, हमसे तो नहीं मांगे। हम तो कहे भी थे, हम तो फ़ोन भी किए थे कि चंदा की आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, आवश्यकता पड़ेगी तो बताएंगे। तो हम कैसे बोलेंगे कि चंदा मांगे थे? हम तो खुद ऑफ़र किए थे उनको, क्योंकि आर्थिक रूप से हम लोग सक्षम हैं, हम लोग का कारोबार है। तो हमने कहा भी था कि मनीष जी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर चंदा की आवश्यकता होगी तो बोलिएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, अभी आवश्यकता नहीं है, होगी तो बताऊंगा। तो जब हमसे नहीं मांगे तो हम कैसे कहेंगे कि चंदा मांगे होंगे? हम वही बात करते हैं जो हम पे बीती है, हम पर नहीं बीता है। इसलिए मैं मनीष कश्यप जी के साथ था, हूँ और रहूँगा। रिश्ते बहुत आसानी से बनते हैं, निभते बहुत मुश्किल से। तो मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा जो लोग भी ट्रोल करते हैं, उन लोगों से कहूंगा कि मनीष कश्यप ने आपका खेत नहीं जोत लिया है। मनीष कश्यप ने आपका कोई निजी नुकसान नहीं किया है। आपको लगता है कि आपकी भावनाएं आहत हुई है तो आप बात कीजिए। अब जैसे मैंने अभी दोनों तरह की बात की आपसे, मैंने बताया भी कहाँ उनसे चूक हुई, कहाँ गलती हुई और अभी उनको क्या करना है। एक अच्छे सलाहकार के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में, मुझे अपना वो बड़ा भाई मानते हैं, उस रूप में मैंने कहा, क्या कहा कि अभी भाजपा में बने रहिए, धैर्य रखिए, विधानसभा लड़ना है तो तैयारी कीजिए, क्षेत्र का चयन कीजिए और क्षेत्र में जाकर एक्टिव हो जाइए, और अगर पार्टी टिकट नहीं देती है निर्दलीय लड़ जाइए। चलिए, तो ये हमारे साथ उत्तर बिहार के सबसे चर्चित समाज सेवी किशोर जी हैं, जो कि मनीष कश्यप के प्रिय हैं और मनीष कश्यप इनके प्रिय हैं। लगातार जो है विरोध हो रहा था, फिर भी ये सपोर्ट कर रहे थे। इनके बातों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।